कोई सुनाई दे रहा है? टोटल खामोशी। मेरे कान के पास एक मक्खी घूम रही है, बस उसकी आवाज़ आ रही है, और यहाँ दूर चिड़िया की आवाज़ आ रही है। अब ये दोनों माँ बेटे खेत खलियान नापते हुए पता नहीं कहाँ निकले जा रहे हैं। अब इनके पीछे पीछे जाओ। पहाड़ों में जनरली सोलर ही देखे मैंने मैक्सिमम। गुड द वेरी मॉर्निंग्स। तो टुडे इज़ डे 5 और हम लोग हैं स्पीति विलेज के एक छोटे से गांव में, चिच्चम। हैव अ लुक। यहाँ पे ये मिट्टी के घर हैं, पूरा गांव का एरिया, और वहाँ सामने दैट इज स्किपर, और नीचे वहाँ पे खेत हैं। कल शाम में द स्काई वाज ऑसम। अभी जैसे बादल आए हुए हैं, कल क्लियर स्काई था, और भाई साहब जो स्टार्स नज़र आ रहे हैं, हम दिल्ली वालों का सपना कि आसमान में तारे दिख जाएं। दिल्ली में ऊपर की तरफ देखो रात के टाइम तो इट्स ऑल ब्लैक, यहाँ देखो तो इट्स ऑल स्टारी। ऑसम व्यू। कुछ स्नैप्स मैंने रात में खींची थी, आई विल शेयर इट विद यू। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे। दिस इज़ द नोमैड्स कॉटेज चिच्चम। आज का एजेंडा ये है कि वी विल बी जस्ट एक्सप्लोरिंग अराउंड। वहाँ के पहाड़ों पे ऊपर देखते हैं क्या है। तो चलो लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट। और हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ का डाइनिंग रूम दिखाता हूँ। इट्स ऑसम। तो ये हमारा रूम है। यू कैन सी कि ये कितना स्पेशियस है। यहाँ का डेकोर और एम्बियंस मस्त है। जस्ट लुक एट द रूफ, सारी वुडन है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ की विंडोज़। इन बड़ी बड़ी विंडोज से यहाँ के सब पहाड़, सब सीनरीज नज़र आती हैं। इस दरवाजे के पीछे इतनी ऑसम डाइनिंग रूम। अभी ये रात के डिनर के बाद रेडी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठो चौकड़ी मार के, पुराने स्टाइल में, एकदम ऑथेंटिक तिब्बतियन स्टाइल, एंड हैव योर मील्स। डेकोर यहाँ का भी बहुत अच्छा है। मतलब एवरीथिंग यू सी हेयर, एवरीथिंग यू फील हेयर हैज़ अ वेरी ऑथेंटिक तिब्बतियन, जिसको कहते हैं ना, बड़ा एक काम सा एक फील आता है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी काम हेयर। सी, अगर मैं 2 मिनट के लिए चुप होता हूँ तो नथिंग, कोई आवाज़ नहीं है। The best part about this kind of dining hall is that it makes you feel like you're connected to your roots, and the meals feel complete with your family. ब्रेकफास्ट के बाद इट वॉज टाइम टू रोल आउट। इस गांव का माहौल, यहाँ के मिट्टी के घर देख के ऐसा लगता है कि आप टाइम ट्रैवल करके 20-25 साल पीछे चले गए हो, जब लाइफ और लोग दोनों सिंपल होते थे। यहाँ आके पता चलता है कि जब आपका सेल फोन बंद होता है तभी आप असली लोगों से जुड़ते हो। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ चिच्चम, वो चिच्चम ब्रिज। ये ब्रिज अभी नया बना है यहाँ पे,
और इसकी वजह से चिच्चम का जो एक्सेस है वो बहुत इजी हो गया है। वरना यहाँ पे पहले जो था एक टूटा हुआ ब्रिज होता था, सस्पेंशन ब्रिज, जो कि बस भगवान का नाम लेके ही क्रॉस किया जा सकता था। चिच्चम ब्रिज आज की डेट में स्पीति वैली का बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन गया है। मोस्ट ऑफ द डेट इज़ सराउंडेड बाय टूरिस्ट, जो कि यहाँ पे अलग अलग पोज बना के पिक्स खिंचवाते हैं। हालांकि इस ब्रिज की नदी के ऊपर की हाइट सिर्फ 150 मीटर की है, लेकिन केबल्स के ऊपर सस्पेंडेड होने की वजह से ये हिलता रहता है और इसलिए थोड़ा डर भी लगता है। बट इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल कि इतनी हाइट पे इतने कम रिसोर्सेज के साथ भी ये ब्रिज बना दिया गया। नेक्स्ट अप किब्बर, एक विलेज जो फेमस है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए। किस्मत अच्छी हो तो यहाँ पे काफ़ी स्पेशल तरह के प्लांट्स और एनिमल मिल सकते हैं, जैसे आइबेक्स, स्नो कॉक, स्नो लेपर्ड, एंड दे आर ऑल अडेप्टेड फॉर हार्श कोल्ड क्लाइमेट। तो वेलकम टू किब्बर। ये एक छोटा सा नहीं, थोड़ा बड़ा सा गांव है और इट्स फेमस फॉर द वाइल्ड लाइफ अराउंड हियर। यहाँ पे एक अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ है जो आपको प्लेन्स पे नहीं मिलेगी, और यहाँ के जो व्यूज़ हैं दे आर ऑसम, अगेन ऑसम। यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, तो ये सारा पाइप्स वगैरह रखी हुई हैं। बाकी दैट ओवर देयर, दैट इज़ चिच्चम। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ किब्बर विलेज। किब्बर विलेज वहाँ ऊपर है। द फन पार्ट इज़ कि यहाँ पे एक डूज एंड डोंट्स का बोर्ड लगा हुआ है, और वो इतनी हाइट पे लगा रखा है कि कोई पढ़ नहीं पाएगा। जिसने भी ये लगाया भाई थोड़ा नीचे लगा देते, पढ़ने लायक तो रहते। वहाँ ऊपर चढ़ के कौन पढ़ेगा। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग फन। जीपीएस में एक रास्ता यहाँ से दिखा रहा है जो कि एक मोनेस्ट्री पे जाता है। ये रास्ता नीचे काजा, यहाँ की मोनेस्ट्री, चिच्चम, जिधर भी जाना है आप उधर जा सकते हो। बट ये रास्ता एक मोनेस्ट्री पे जा रहा है। ये कच्चा रास्ता है, ऐसा कोई मार्किंग नहीं है इस पर, और हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हो सकता है कोई अच्छा खाली ग्राउंड मिल जाए जहाँ पे कि हम लोग दिन भर एक छोटा सा कैंप लगा के थोड़ा आराम कर सकें एंड एन्जॉय द व्यूज़ ऑफ द नेचर, जो कि शायद होटल के कमरे में बैठ के नहीं हो सकता। तो लेट्स गो। अब हम कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, हमें बस इस वीराने में थोड़ा टाइम पास करना था। हेलो, कितने साल के हो? ये बोलता नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बोलने वाला नहीं। ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पे जहाँ भी थोड़ी घास होती है सब जानवर वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। नाउ इट्स प्योर लक कि आपको कौन दिखता है। हमें तो बस भेड़, बकरियाँ और गधे ही नज़र आए।
लेकिन फिर हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम आ गई। करीब 10 किलोमीटर इस वीराने में चलने के बाद सड़क के किनारे बड़े बड़े नुकीले पत्थर। ये शायद रोड कंस्ट्रक्शन के लिए थे, लेकिन ये बहुत पॉइंटेड थे और सड़क पे ऐसे रखे थे कि टायर्स इनके साथ घिसट के चल रहे थे। तो अब मोनेस्ट्री जाने का जो रास्ता था वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पत्थर बिछा रखे हैं, शायद ये रोड बना रहे हैं। ये स्ट्रेच कितना लंबा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक कच्चा रास्ता यहाँ से जाता है, उधर से देखिए ये पूरा रास्ता यहाँ से जा रहा है। बट ये रास्ता काफ़ी सुनसान है और कोई और तो नज़र नहीं आ रहा है, कोई लोकल भी नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। इसलिए आशीष यहाँ इस ट्रैक से लेके आएगा, बैक करके हम लोग वापस जाएंगे। बीच बीच में हमने काफ़ी सारे स्पॉट्स देखे थे। आशीष आगे से घुमा के लेके आएगा गाड़ी ताकि हम वापस जा सकें। आप देख सकते हो ये पूरा इलाका एकदम सुनसान है, बहुत काम क्वाइट। बट हाँ, रोड पे बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से थोड़ा सा रिस्की भी है, तो हम वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। सो वी डिसाइडेड टू टर्न आवर कार बैक, और अब प्लान था किसी शांत सी जगह पे रुक के लंच किया जाए। बट हम लोग को वापस आना पड़ा क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला था और जो पत्थर थे वो नुकीले एकदम। सीधे निशान देख रहे हो आप, ये टायर्स को, साइड वॉल्स को डैमेज कर सकते थे। अब क्योंकि उस ट्रैक पे हम लोग अकेले थे तो इट वाज वेरी रिस्की, क्योंकि साइड वॉल गई तो इस पे पंचर भी नहीं लगता। एंड ये भी पता नहीं चलता किसी को कि हम कहाँ पर हैं, बिकॉज़ यहाँ ना तो सेल फोन कवरेज है ना इस जगह की लोकेशन किसी को पता है। तो बहादुरी और पागलपन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वी ऑप्टेड टू बैक आउट। और हम वापस आ गए हैं कि छोटा सा मैदान सा है, वहाँ रुके हुए हैं, मेकिंग लंच। लेट्स सी, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं यहाँ पे इन वादियों में। वहाँ पीछे देखो, आधे इज हैविंग राजमा चावल। अच्छे हैं? हाँ। हमारी कार में जो बेड एंड ड्रॉअर सेटअप है उसने हमारी काफ़ी हेल्प की। अब हमारे पास एक तरह से पूरा किचन है और इसका फ़ायदा ऐसी जगह पे ही नज़र आता है। तो अब एक लंच ब्रंच व्हाटएवर वो सब हो गया है। वी आर नाउ रेडी टू रोल। यहाँ से निकलेंगे बैक टू आवर होटल। आज का एजेंडा बस इतना ही था कि हम लोग जो है शांति से थोड़ा टाइम इन वादियों में बिताएंगे। अब वो हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ धूप बहुत तेज़ निकल रही है, हवा ठंडी चल रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है तो धूप इज़ वेरी ब्राइट, वेरी स्टार्क, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आई शुड इंस्टॉल ए ऑर्निंग। देखते हैं।
बट वन मेजर थिंग, अगर आप किसी ऐसे वीरान से इलाके में कोई कैंपिंग का सेटअप लगाते हो तो मेक श्योर कि जितना भी आपका वेस्ट है, प्लास्टिक, जो आपका गत्ते का सामान, जो भी है, लाइक दिस, जस्ट टेक इट अवे विथ यू। ये पूरा जो इलाका है, जो ग्राउंड है, इसमें आप देख सकते हो कोई भी कचरा नहीं है सिवाय पानी के, और वो पानी अभी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। After lunch, it was time to go back and spend a relaxed evening in Chicham, क्योंकि अब कल से आगे की जर्नी और भी ज़्यादा एडवेंचरस और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। We will be going to Chandratal. बैक इन द कॉटेज हम लोग जा रहे हैं विलेज में, यहाँ के फार्म्स देखने। ये फार्म है, यहाँ पे देखो ये क्रॉप्स उग रही है ना, कल्टीवेटेड क्रॉप्स है ना, और यहाँ ये है वीड्स, ये वीड्स है, ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, और वो पापा ने मुझे बनाई है। ये वीड्स हैं, देखो कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ ही सेम फार्म में उग रही है ना, बट ये नहीं चाहिए फार्मर को चाहिए ये, समझ आई? ये भी इसका पानी तो यहाँ पे बॉटनी की क्लास चल रही है और हमने सोचा चलो गांव थोड़ा सा देख के आते हैं। नीचे से 2 घंटे आप किसी गांव में बिता दो तो ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं शहर में हम क्यों और किसके लिए भागते रहते हैं। This actually is the best way to connect with our culture, our roots. Anyway, it is now time to end this vlog. आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए keep traveling, keep living. See ya.